श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो ध्वनि है वो दिग्विजय से आज पहली बार मिलेगी और दिग्विजय को एहसास होगा कि ये अपनी सी लग रही है कि इसके साथ ऐसा क्यों अपनापन लग रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि जो रानी होती है वो ध्वनि को खाना खिलाती रहती है। तभी वहाँ पे आई आती है जो कि मंदिर से आती है, और मंदिर से आने के बाद वो उसे प्रसाद देती है। और जैसे ही वो प्रसाद खाती है तभी जो आई होती है वो उसे बोलती है कि मैं इसके लिए कुछ और भी लेके आई हूँ। तो वो ध्वनि को बांधने के लिए काला धागा देती है रानी को कि इसको बांध दो, जिससे इसे भी कोई भी बुरी नज़र नहीं लगेगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो उसके हाथ में काला धागा बांध देती है, और फिर उसके बाद वो उसे बोलती है कि इसे कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आई जो होती है वो जैसे ही उसका काला धागा बांधती है, फिर उसे बोलती है कि अब जल्दी से हम तैयार होके चलते हैं, आज हमें जाना है वेल्थ केयर एनजीओ में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तभी वो उससे पूछती है कि माता रानी मैं घूमने के लिए और खेलने के लिए जाऊँ क्या? तो वो उसे मना कर देती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर कुलकर्णी जो होते हैं वो उनसे बात करती है कि सर मैंने आपसे बात की थी। तभी वो बोलती है कि यस मिसेस दोस्ती आप बात हुई थी आपसे। तभी वो उसे बोलती है कि यस सर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलते हैं कि ध्वनि को बोलते हैं कि आप तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप भी जाके नए नए फ्रेंड्स बनाओ और खेलो। तो वो बोलती है कि अब तो माता रानी मुझे जाने तो दो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं तुम रहने दो जाने के लिए। फिर जो मिस्टर कुलकर्णी होते हैं वो बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स और केयर टेकर हैं, वो इन बच्चों का ध्यान रखेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो वो बोलती है ठीक है माता रानी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगी, किसी स्ट्रेंजर का दिया हुआ कुछ खाऊंगी नहीं। तो फिर वो उसे बोलती है कि ठीक है गुड गर्ल। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाती रहती, तो ये कुछ बॉयज़ जो होते हैं वो फुटबॉल खेलते रहते, तो वो बोलती है मुझे भी खेलने दो। पर वो जैसे ही वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये बॉयज़ का खेल है ना कि गर्ल्स का, तभी वो एक किक मारती है। तो वहाँ से जो अनीशा होती है वो उसको लगने ही वाली रहती है, पर वो जैसे ही देखती है कि उसको लगने वाली थी तब वो बेचारी डर जाती है और सारे बॉयज़ वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे अनीशा आती है और उसको डांट लगाती है कि तुमको दिखता नहीं है क्या? तो बोलती है कि मुझे तो दिखता है आंटी, पर मुझ मेरी वो बॉल की आंखें नहीं है ना, वो नहीं देख पाई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय आता है और दिग्विजय बोलता है कि कोई बात नहीं अनीशा, छोड़ जाने दे, बच्ची है वो। फिर वो रोने लगती है और अपनी माँ को आवाज़ देती है, पर जो दिग्विजय होता है वो उसे गले लगा लेता है और उसे वो बोलता है कि तुम रो मत, ऐसे रोया नहीं जाता। तभी वो उसे बोलती है कि तू जाके एक बार मिस्टर कुलकर्णी से बात कर ले, मैं इस बच्ची को देखता हूँ। तो फिर वो जैसे ही जाता है, फिर उसके बाद वो बोलती है कि मुझे फिर से धुंधला दिख रहा है। तो वो जैसे ही ये देखता है कि फिर वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्यों ऐसा दिख रहा है? तो वो बोलती है कि वो आज मैंने लड्डू खा लिया था सुबह इसीलिए, और मेरी माँ बोलती है कि मीठी चीज़ें खाने से ऐसा होता है, पर क्या करूँ, मैं मीठा देखती हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है, इसीलिए मैं खा लेती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उससे बात करता है। फिर वो उसे बोलता है ठीक है एक बार मुझे देखने दो तुम्हारी आंखें। तो फिर वो देखता है तो उसकी आंखों में बहुत दिक्कत होती है उसको। वो जैसे ही देखता है तो वो समझ जाता है कि इसको कोई तो दिक्कत है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसे चुप कराने के लिए गले से लगाता है, तो उसे एहसास होता है कि ये शायद कोई अपना सा ही है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही उसकी आंखें देखता है तो जो ध्वनि है उसके हाथ में काला धागा देख के उसे ऐसा लगता है कि ये तो सेम सेम है। तो उसे बोलती है कि हाँ। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी फॉर्म भरने जाती है, तो वहाँ पे वो देख लेती है कि कोलैबोरेशन विथ मेडिकेयर हेल्थ मार्क हॉस्पिटल। तो ये देख के उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और फिर वो सोचती है कि यहाँ पे मिस्टर दिग्विजय आ जाएगा और वो मेरी बेटी को लेके चला जाएगा, इसीलिए वो उसे मना फिर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि वो दोनों बोलती है कि ये आपकी जो ध्वनि होती है उसको बोलती है कि आपकी मम्मा ने बांधा ये काला धागा? तो वो बोलती है कि हाँ मेरी मम्मा ने भी बांधा है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि लेकिन मेरी मम्मा झूठ बोलती है ना अंकल कि मुझे मेरे ये स्वीट खाने से मेरे आँखों में प्रॉब्लम होती है। तो वो बोलते हैं कि नहीं मम्मा झूठ नहीं बोलती, लेकिन हाँ रोने से भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो तुम रोया मत किया करो आगे से। तभी वो उसको बोलता है कि अभी ये तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और फिर उसको बोलता है कि तुम आंखें बंद करके 10 तक काउंट करेंगे और ठीक हो जाएगा। तभी जो रानी होती है वो वहाँ पे आती है और अपनी बेटी को लेके जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो फ़ोन पे बात करता है, तो उसकी वजह से वो देख नहीं पाता कि वो लड़की कहाँ चली गई। और तभी हम देखते हैं कि जो अनीशा आती है वो वहाँ पे आती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ।
तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो वो बोलती है कि वो बच्ची कहाँ गई? तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। फिर वो उससे बोलता है कि अरे उसकी आँखें ख़राब है, उसको एज़ सुन एज़ पॉसिबल उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तभी वो देखता है कि कोई जो है उसे लेके जा रहा है, उसकी मम्मा। तभी वो उसका पीछा करता है और वो एक ऑटो में बैठ के चली जाती है। और जैसे ही वो जाती रहती है तो वो उसे देखता रहता है, पर उसे कुछ बोल नहीं पाता। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो घर आती है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो माता रानी आप ऐसे घर पे क्यों आ गई? आप तो बोल रहे थे हम वहाँ पे फ्रेंड्स बनाने जा रहे हैं, तो फिर आप इतने जल्दी क्यों आ गई? तो उसे बोलती है कि हम कोई फ्रेंड्स नहीं बनाना, तुम कमरे में जाओ अपने। तो फिर जैसे वो जाती है तभी वो आई पूछती है कि क्या हुआ, तू ऐसे क्यों डांट रही है बच्चों को? तो फिर वो बताती है कि जो 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 एनजीओ हमें अ, हमारी हेल्प करने वाली जो ट्रस्ट है वो दिग्विजय की ही हॉस्पिटल में होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे बोलती है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरा जो बुरा सपना है वो सच हो जाएगा, वो मेरी बेटी को लेके चला जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो मिस्टर कुलकर्णी से पूछता है कि वो लड़की कौन सी थी, वो बच्ची कहाँ पे रहती है, उसके पेरेंट्स का पता लगाओ और मुझे सारा डिटेल्स बताओ। तो वो जैसे ही ढूंढ के निकालता है तभी हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो ये सब अपनी आई को बताती रहती है कि मैं क्या करूँ आई, मैं समझ नहीं पा रही। तभी वो उससे बोलती है कि चल ठीक है, तो उसके पापा से नहीं तो उसके नाना से तो हेल्प ले सकती है। तो बोलती है कि लेकिन आई मैंने तो उनसे बहुत पहले ही सारे कभी कुछ नहीं बोला, कभी उनको किस हालत में हूँ कभी नहीं बताया, तो अब आज कैसे किस मुँह से मांगूँ मैं उनसे पैसे। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो निरंजन जी होते हैं वो सारी वो पुराने खतों को पढ़ के याद करते रहते हैं कि किस तरीके से वो चली गई है। और वो बताती है कि पापा मैंने हमेशा अपने मन की जब भी मुझे डॉक्टर बनना था, मैंने शादी से भाग के मैं दूसरी जगह शादी करके दिग्विजय के साथ शादी करके चली आई, पर वो भी मेरा गलत डिसीजन था, मैंने अच्छे से वो भी नहीं कर पाया। और फिर वो उसको बोलती है पर पापा मैं आपसे वादा करती हूँ एक दिन मैं ज़रूर कुछ बन के फिर मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगी आपसे मिलने के लिए। इतना बोल के फिर वो उसे जो निरंजन होता है वो सारी पुरानी बातों को याद करता है। 5 साल पहले जब उसकी बेटी चली गई थी तो वो उसके घर पे आया था और दिग्विजय से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ गई, उसको ढूंढ के निकालो कहाँ है। तो यहाँ पे वो पुलिस के लेके भी आया रहता है कि इन लोगों ने ही कुछ किया है। ये जो नारायणी जी हैं इन्होंने बोला था कि हम आपकी बेटी को ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। और फिर ये सब चीज़ें सुन सुन के जो निरंजन होते हैं वो समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए क्या ना करें। और यहाँ पे वो उसे बोलते हैं पुलिस को कि आप कुछ तो करिए, पर यहाँ पे जो नारायणी होती है वो बोलती है कि आपकी बेटी ने कभी कुछ बताया ही नहीं, कभी कुछ समझा ही नहीं। और फिर तभी बा जो होती है वो बोलती है कि तेरी बेटी तो अकेले ही काफ़ी थी सारा बखेड़ा खड़ा करने के लिए, उसे किसी की ज़रूरत ही कहाँ रहती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है नारायणी कि आपकी बेटी ने तो हमारे घर की बारिश को भी ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया उतनी उसकी लापरवाही की वजह से। तभी यहाँ पे जो पिंकी होती है वो रिपोर्ट ला के दिखा देती है कि ये देखिए ये रिपोर्ट है, इसमें ये साफ पता चल रहा है कि ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हुई है। तभी यहाँ पे देबू जो होती है वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अनीशा की वजह से हुआ है। तभी यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि ये अनीशा की गलती क्या है, वो इसलिए यहाँ पे है क्योंकि जो मिस्टर बजाज है उनकी डेथ हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पे। तो यहाँ पे निरंजन जो होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा तो ये लड़की यहाँ पे क्यों रह रही है और किस हक से। तभी पिंकी जो होती है वो बोलती है कि यही लड़की है जिसने दिन रात एक कर दिन दिग्विजय को जेल से छुड़ाने के लिए आपकी बेटी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। तभी यहाँ पे जो नारायणी होती है वो बोलती है कि हाँ भाई साहब देखिए आप ये सब आपकी बेटी ने ही सब किया है, सब उसको आप जाके बाहर ढूंढिए अगर आपको ढूंढना है, यहाँ पे मत आइए प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर उसको कोई दिक्कत है तो वो हमसे बात करती, पर उसने कुछ भी नहीं किया और वो सब ये सब करके केवल सबको परेशान कर रही है बस। और यहाँ पे हम देखते हैं कि निरंजन जो होता है अपनी बेटी को याद करके बहुत रोता रहता है। तभी उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है, तो जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसकी बेटी का तो फ़ोन नहीं आया। तो वो फ़ोन उठा के वो उससे बार बार बोलता है कि रानी तुम बोल रही हो, रानी कैसी है बेटा? तो फिर वो बोलता है कि मैं भावेश बोल रहा हूँ सेठ जी, आप बिजनेस का कुछ पूछना था। तो वो बोलती है कि वो तो अब मेरे बेटे लोग देखते हैं तो उनसे बात कर ले। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीशा और दिग्विजय होते हैं वो घर के लिए जाते रहते हैं, एयरपोर्ट के लिए जाते रहते हैं। तभी यहाँ पे
मिस्टर कुलकर्णी का फ़ोन आता है और वो उससे बताते हैं कि उस लड़की का एड्रेस मिल गया है, तो आप उस चीज़ को बता दीजिए। तभी वो ढूंढ के निकाल के उसे दे देते हैं और वो बोलती है कि हमारी तो अभी फ़्लाइट है ना, तो वो बोलती है कि ये फ़्लाइट हम दूसरी भी ले लेंगे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो अपने सर से बात करती है कि सर क्या आप मुझे ये लोन दे सकते हैं और या फिर मेरी प्लेसमेंट कहीं और हॉस्पिटल में कर सकते हैं क्या। तो वो बोलती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है रानी, तुम इतनी अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, तुम इतनी अच्छी अपनी ड्यूटी निभाओगी, तो तुम ऐसे कैसे, क्यों तुम्हें क्यों नहीं करना है, वहाँ पे बहुत सारी नर्सेस होंगी जो तुम्हारा ध्यान रखेंगी, तुम्हारे साथ रहेंगी। तो वो बोलती है कि क्या बताऊँ सर आपको, मैं किस लिए ये जॉब नहीं कर रही हूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखेंगे कि रानी को किडनैप कर दिया जाएगा, उसको उस तरीके से जो उसने जुर्म करती थी, तो उस केस में उसे अंदर डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।